सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। दोस्तों, ये उड़ान है हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की, हमारे साथ जुड़ने वाले भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आज का विषय है युवाओं में नैतिकता की कमी। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी यंग जनरेशन के पास नैतिकता की काफी कमी हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नैतिक मूल्य वैसे अच्छे मूल्य हैं जो जनरली हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, हमारे बुजुर्ग द्वारा हमें सिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में नैतिकता और शिष्टाचार की काफी कमी आ रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ होता है। दोस्तों, आजकल नैतिकता को हम बाहर खोजते फिरते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाते कि ये नैतिकता वो है जो हमारे अंदर होती है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की होती है। उसे जैसे संस्कार दिए जाएंगे, जैसी फैमिली वैल्यूज बताई जाएगी, वो उसी को अपनी जिंदगी में उतारता है और उसी के अनुसार चलता है। दोस्तों, ये कभी आपने ध्यान दिया है, युवाओं में नैतिकता की कमी का सबसे बड़ा कारण आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम की कमी होना है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किसी भी पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स खुद को उस बच्चे के एसेट जमा करने में बिजी रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उनका सबसे बड़ा एसेट उनका बच्चा होता है। आजकल बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। उसके बाद वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए चला जाता है और जब वह घर आता है तो उसके आइडियल जो कि उसके पेरेंट्स होते हैं उनसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो थक चुका होता है। दूसरे दिन वो उठा, फिर उसी जिंदगी में बिजी हो गया। जबकि यही समय होता है किसी भी बच्चे के लिए नैतिक मूल्य और फैमिली वैल्यूज को समझना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर की पहचान ही हमारे नैतिक मूल्य से है, जो कि हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। हमारे देश की पहचान ही हमारी नैतिकता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी आजकल की पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है। दोस्तों, अभी हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सुनते रहिए हमारा यह खास प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। आजकल के यंगस्टर्स अपने बड़ों की बातों को इग्नोर करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जो कि इस बात का सबूत है आजकल युवाओं का नैतिक स्तर कितना गिर गया है। आज से कुछ समय पहले की ही बात है, जब हम लोग रिश्ते में काफी आदर और प्यार रखते थे। माता पिता की तो बात छोड़ दीजिए, लोग अपने किसी बड़े बुजुर्ग की बात काटना नहीं चाहते थे। लेकिन वही आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स की बातों को भी सुनना पसंद नहीं करती है। अगर रास्ते में उन्हें कोई टोक दे तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। यही सारी बातें हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि युवाओं में नैतिकता का पतन हो रहा है। आज के युवाओं ने खुद को मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसा डुबा दिया है कि उनके पास किसी दूसरी चीज के लिए वक्त नहीं है। दोस्तों, आज के युवाओं से जब ये पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उनका जवाब होता है पैसा, और वो उस पैसे को कमाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। आज हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिससे हमें ये देखने को मिल रहा है
कि आज की यंग जनरेशन अपनी मोरल वैल्यूज को कितना गिरा चुकी है। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से सोचे तो अनैतिकता व अशिष्टता को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। उनको सहेजने के लिए हमें खुद ठोस कदम उठाना होगा। अपने बच्चे को फैमिली वैल्यूज बताना होगा। बच्चे कुम्हार की उस मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें हम जैसा शेप देंगे वो वैसे होंगे। तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को फैमिली वैल्यूज बताएं, क्योंकि यही बच्चे कल के युवा होंगे। दोस्तों, आइए हम सब ये शपथ लें कि हम युवाओं को दोष देने की बजाय अपने बच्चों को नैतिकता, संस्कार की शिक्षा देंगे। सिर्फ स्कूली शिक्षा पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। आज के आधुनिक युग में जहां हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वहां हम अपने देश की सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, किसी और की परंपरा अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता को छोड़ देना ये बहुत ही गलत है। इसलिए बतौर पेरेंट्स हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही परवरिश दें, उन्हें सही दिशा में ले जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी को दीजिए इजाजत और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान।